दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इस चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण 1 नंबर का सवाल बनता था फ्रेंड्स, प्रश्न बनता था, सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। सभी प्रश्न है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस बार आप मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो सभी प्रश्न को जरूर याद रखें। इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। सवाल नंबर 2 है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से। औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि क्या है, पहले जो वस्तुओं के उत्पादन छोटे पैमाने पर होता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति यानी जो उद्योग धंधा उसमें बहुत तेज़ी आई और उसके फलस्वरूप है जो सभी का जो उत्पादन है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। यानी उद्योग धंधा में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ, पर जो भी वस्तु का उत्पादन है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ फ्रेंड्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो ये सब प्रथम इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड के कौन सा उद्योग में हुआ था फ्रेंड्स? तो जो वस्त्र उद्योग था उसमें सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, यही सवाल आपका 2 है। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये देखिए कंपटीशन में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स कि अभी से आप लोग ये सभी को याद करके चलें, ताकि आगे चल करके आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बेस मजबूत हो जाए, ताकि आपको कंपटीशन में भी काम आए। तो सेफ्टी लैंप देखिए, याद रखिएगा, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। सवाल नंबर 4 को देखें कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ हुआ था भारत में? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक, कहाँ? कोलकाता में। सवाल नंबर 5 को देखें कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई में जो सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1851 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 6 को देखें कि औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? तो औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में जारी हुआ था। सवाल नंबर 7 को देखें कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था? तो जमशेदजी टाटा ने किए थे। और कब किए थे? तो 1907 ईस्वी में। दोनों को याद रखिएगा, 1907 में। 8 नंबर सवाल है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 9 है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। कब? 1918 ईस्वी में। सवाल नंबर 10 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 11 देखें कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून आपको 1881 ईस्वी में बना था। सवाल नंबर 12 को देखें कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन है फ्रेंड्स, इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। कब किया था? तो 1770 ईस्वी में। इसे भी जरूर याद रखें। सवाल नंबर 13 आपका है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? इसमें देखिए 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। पूछा जा सकता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। अब जैसे हम लोग ने देखा था औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड में हुआ था। उसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। अब कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में। दोनों को याद रखें। सवाल नंबर 14 है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो जो वाटर फ्रेम है इसका आविष्कारक कौन है? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने। ठीक है, किसने किया था? सैमुअल क्रॉम्पटन ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। सवाल नंबर 15 देखें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है फ्रेंड्स कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना, यहाँ देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स,
कब हुआ था? अभी हम लोग ने देखा था प्रश्न फ्रेंड्स 1907 ईस्वी में। गलती से यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, 1907 होगा। तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में कहाँ किए थे? तो सकाची में किए थे। कहाँ? सकाची में। सवाल नंबर 17 देखिए, औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? देखिए अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि जब आपका इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ तो जो सभी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई, एकाएक वृद्धि हुई, बड़े बड़े मशीन लगाए गए, ठीक है, उपकरण लगाए गए। तो जब औद्योगिक क्रांति आई यानी औद्योगिकरण किया गया तो सबसे जो ज़्यादा प्रभाव, बुरा प्रभाव किस पे पड़ा था? तो कुटीर एवं लघु उद्योग पे। ठीक है फ्रेंड्स, जो छोटे मोटे उद्योग थे क्या वो ठप पड़ गए, क्योंकि अब बड़े बड़े मशीन आ गए थे और बड़े बड़े फैक्ट्री लग गई थी, इसलिए छोटा उद्योग धंधा था, कुटीर उद्योग था, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो सवाल आपका यही पूछा जा रहा है कि औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? तो कुटीर एवं लघु उद्योग पर पड़ा। सवाल नंबर 18 है फ्रेंड्स कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? याद रखिएगा 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। सवाल नंबर 19 को देखें कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो देखिए जो 1917 ईस्वी में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था तो कहाँ? कोलकाता में स्थापित किया गया था। सवाल नंबर 20 को देखें कि न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो न्यूनतम मजदूरी कानून है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। सवाल नंबर 21, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ से हुआ था? तो चीन से। जो रेशम मार्ग है वो कहाँ से आरंभ हुआ था? तो चीन से हुआ था। सवाल नंबर 22 है कि अंग्रेजी भाषा में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा में पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नाल्ड टायनबी ने। ठीक है, नाम थोड़ा टेढ़ा है फ्रेंड्स। अर्नाल्ड टायनबी ने सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में आपका औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। सवाल नंबर 23 को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना आपको 1919 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 24 को देखें कि चक्रानुसार खेती का उपाय किसने सुझाया था? ये देखिए खेती का प्रकार है चक्रानुसार, तो इसका जो उपाय है जो सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो टाउनसेंड ने सुझाया था। किसने? टाउनसेंड ने सुझाया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड में हुआ था। और बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वो भी इंग्लैंड में हुआ था। सवाल नंबर 26 को देखें कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। किसने? जॉन के ने। सवाल नंबर 27 है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बता रहा था फ्रेंड्स कि ये सब प्रश्न आपको कंपटीशन में भी काम देगा, तो अभी से सबको याद करते चलिए, आगे आपको भी काम देगा। ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। मेरे ख्याल से आप लोग को पता भी होगा। तो किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। सवाल नंबर 28 को देखिए कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि औद्योगिक क्रांति के, तो देखिए उत्पादन प्रणाली में वृद्धि। जब औद्योगिक क्रांति हुआ फ्रेंड्स तो क्या है कि जो उत्पादन प्रणाली था जो धीमी गति से होता था वो बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? तो कुटीर उद्योग पर, लघु उद्योग पे प्रभाव पड़ा था। तो मेरे ख्याल से आपको औद्योगिक क्रांति का अर्थ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर सवाल नंबर 29 को देखें कि औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? तो इसका स्वरूप कैसा था? तो वर्ग विहीन क्रांति था ये। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो वर्ग विहीन क्रांति था। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? देखिए इस तरह से घुमा कर भी प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो किसने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था? या इस तरह से कहें कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। या तो जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका 30 प्रश्न था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।